हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो जो चैप्टर अभी हम देख रहे हैं उसका नाम है मैट्राइसेस, और उसका पहला पड़ाव हमने सक्सेसफुली पार कर लिया है, विच इज एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्राइसेस क्या होते, अगेन मैट्राइसेस का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते, एंड फिर हमने उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो बहुत ही इजी थे, बहुत ही बेसिक थे। सिर्फ 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करे, ये में भी तुम्हारे लिए थोड़ा न्यू कंसेप्ट था, बट वो भी हमने टैकल कर लिया बहुत अच्छे से। अब हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस पे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारा जो थियरी है ये हमने डिस्कस किया था। जिसने भी नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख के आओ, ठीक है, एंड देख कर ही आओ, तो ही तुमको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, मैथ्स जब भी पढ़ते हैं तो मैथ्स लर्निंग इज लाइक बिल्डिंग अ बिल्डिंग, ठीक है, लाइक स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैथ्स का भी ऐसे ही है, फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, जो भी तुम्हारे फर्स्ट कंसेप्ट है, फिर सेकंड कंसेप्ट, फिर थर्ड कंसेप्ट। अगर कुछ भी बीच में स्किप करोगे तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स हो? नहीं भाई, हम तो नहीं चाहते, ठीक है। ट्विन टावर्स थोड़ी कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइक क्या करोगे, पढ़ के आओ, बाकी सारा कंसेप्ट बेसिक क्लियर करो। और अब हम बढ़ते अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस का जो एक्सरसाइज है 2.2 उस पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब सभी लोग क्या करेंगे, तो टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठ जाए, ठीक है। टेक्स्ट बुक साथ में रखने के दो फायदे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मम्मी पापा को लगेगा कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, और लगेगा क्या भाई पढ़ ही तो रहा है, ठीक है, बुक ओपन करके हम पढ़ने तो वाले। एंड सेकेंडली, जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्विंग हमको बहुत इजी जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो अभी हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जल्दी से क्या करो, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, एंड हम बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं गाइस। लेट्स गो। क्या है बताओ फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमको ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, और सी मैट्रिक्स दिया है, और कहा है शो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? सबसे पहले देखो सारे मैट्राइसेस लिख लो। ए इक्वल्स टू क्या है? 2 - 3, 5 - 4 -6 एंड 1। बी मैट्रिक्स क्या है बताओ? बी मैट्रिक्स है -1 2 2 2 0 और 3, ठीक है। और सी मैट्रिक्स भी दिया है हमको। क्या दिया है सी मैट्रिक्स? 4 3 -1 4 -2 एंड 1। आई होप सभी को ये मैट्रिसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको तीन मैट्रिक्स दिए। फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है? शो करना है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाला होमवर्क रहेगा, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, ठीक है। चेक करेंगे कैसे करना है। तो ए प्लस बी, LHS इक्वल्स, जब ए प्लस बी करेंगे तो करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। जैसे देखो ये हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में 2 है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में -1 है। सबसे पहले देखो इनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। 2/2 नहीं है, सॉरी, 3/2 है, ठीक है। 3 rows 2 columns, 3 rows 2 columns, 3 rows एंड 2 columns। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस का ही होता है। तो अगर इनका ऑर्डर सेम है, पहले वो चेक करना पड़ेगा, है सर, तभी हम करेंगे। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एकदम एक दूसरे के कैसे करस्पॉन्डिंग है। मतलब ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वो है 2,
और बी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का टर्म है वो है -1। तो इन दोनों का एडिशन करना, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है। छोटा सा स्टेप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। अब -3 और 2 ये दोनों देखो कहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पे आएगा इनका पोजीशन और दोनों का जो भी ऑपरेशन है वो 5 + 2 यहाँ पे आ जाएगा, -4 + 2 यहाँ पे आ जाएगा, -6 + 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 + 3। तो बताओ ये मैट्रिक्स हमारा क्या बना। मैट्रिक्स तो देखो 3/2 का ही बनेगा, जो दोनों ऐड कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर भी वही आएगा। अब 2 - 1 1, 5 + 2 7 और ये आ गया -6, -3 + 2 -1 यहाँ पे आ गया -2 और आ गया 4। अब RHS क्या होगा, ठीक है। देखो LHS में हमने क्या किया, A + B था तो A का टर्म B के साथ ऐड किया। RHS जो है B + A है, तो अब क्या करो, B का टर्म A के साथ ऐड करो, ऑर्डर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। अब B का टर्म -1 को 2 में ऐड करो, ठीक है। देखो अगेन क्या कर रहे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 और -3, 2 - 3 2 और 5, 2 + 5 2 और -4, 2 - 4 0 और 6, सॉरी -6 एंड 3 और 1। तो क्या आ गया बताओ, -1 -1, सॉरी यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे क्या आ रहा है +1, -1 + 2 +1, 2 + 5 7, यहाँ आ गया -6, 2 - 4 -2 और ये आ गया 4। अब एक बार देखो LHS को और RHS को, दोनों हमारे सेम है क्या, LHS एंड RHS हमको सेम सेम दिख रहे हैं क्या, खुद ही नोटिस करो। यस सर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमको ये दोनों सेम दिख रहे हैं इसका मतलब ही क्या है कि LHS = RHS, देयरफॉर A + B = B + A। देखो इतने बेसिक है तुम्हारे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एकदम देखो तुम्हारा जो है एक प्रॉपर्टी दिया है तुम्हारा कम्यूटेटिव कि A + B = क्या होने वाला है, B + A। तो देखो ऐसे वे में तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्या होगा, ये देखो ये वाला तुमको क्या हो जाएगा, होमवर्क, बहुत इजी है, बहुत बेसिक, ठीक है। अब देखो A एंड B दिया है तो फाइंड करना है A - 2B + 6I, where I is the unit matrix of order 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं गाइस। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में हमको, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वन है क्या, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मल है, ठीक है। उसमें दिया क्या है, A मैट्रिक्स इज 1 - 2 5 और 3, 1 - 2 5 और B मैट्रिक्स इज 1 - 3 4 और -7, ठीक है। और तुमको क्या फाइंड करना है, A - B, सॉरी A - 2B + 6I, where I is unit matrix of order 2/2। तो यूनिट मैट्रिक्स कहा जाना पड़ेगा, फर्स्ट लेक्चर में, वहां पे थियरी बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है गाइस। तो यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 1 होंगे, बाकी सब 0 0, 2/2 का दिया है तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो A - 2B + 6I, इसको एक बार हम रिप्रेजेंट कर देते। देखो A मैट्रिक्स हमारा क्या है, 1 - 2 5 और -2 into
बी मैट्रिक्स क्या है? 1 - 3 4 और -7 प्लस 6 इंटू यूनिट मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 एंड 1। ठीक है, देखो इस वे में हमने सबको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो 1 -2 5 और 3 एज इट इज, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो बीच में क्या करो, प्लस साइन ले लो एंड -2 से अंदर मल्टीप्लाई करो। तो -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -3 +6, -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू -7 +14 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर 0। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया। देखो बीच में हमने एडिशन साइन क्यों डाला, क्योंकि माइनस से जब तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो साइंस मल्टीप्लाई हो चुके, अब ये माइनस तुम एज इट इज ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ता, माइनस को कॉमन रखते, 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर अगर माइनस से करते। इससे अच्छा -2 से ही कर दिया एंड बीच में प्लस ले लिया। तो अब बताओ क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस ये तीनों का ऑर्डर क्या है? 2/2, ये भी है 2/2 और ये भी हमारा है 2/2। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे, एक साथ ही ऐड करते चलेंगे और सब है 2/2। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर उसमें इसको ऐड कर दो, या तीनों को भी साथ में कर सकते हैं, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे 1 -2 और +6, 1 -2 और +6 एक साथ ले लिया, -2 +6 0। ठीक है, -2 +6 +0, 5 -8 0, 5 -8 +0, 3 +14 +6, 3 +14 +6। तो लास्ट में हमारे पास क्या बना, 1 -2 -1 +6 +5 -2 +6 4, 5 -8 -3 20 और ये 20। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आई होप सभी को ये क्लियर है। ठीक है, सभी को ये क्लियर है क्या? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो एक बात तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे यार कि बहुत ही इजी एंड बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात इनमें है नहीं। ठीक है, दिखने में चाहे इतने डरावने दिख रहे हो, बट एक्चुअल में डरावने है क्या? नहीं, ये डरावने बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स दिया है 3/3 का, ये बी भी दिया है 3/3 का, और क्या बोल दिया, ए प्लस बी प्लस सी इज 0 मैट्रिक्स, तो सी फाइंड करो। ठीक है, तो अभी कंडीशन वाइज ही जाएंगे गाइस हम, जो भी क्वेश्चन में दिया है उस इन्फो को यूज करने का ट्राई करो। ए मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ए मैट्रिक्स क्या दिया है, 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट। बी मैट्रिक्स दिया है 9 -1 2 9 -1 2 -4 2 5 -4 2 and 5 4 0 -3। ये भी हो गया 3/3, ये भी हो गया 3/3। क्या पूछा गया, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो c का वैल्यू क्या आएगा। तो इक्वेशन वाइज देखे तो c का वैल्यू तो आएगा माइनस ऑफ ए प्लस, देखो ए प्लस बी यहाँ पे था प्लस, इधर चला गया तो माइनस, तो सी का वैल्यू क्या आ रहा है, ए प्लस बी का माइनस। तो अगर हम ए प्लस बी को ऐड कर दे और उसमें माइनस लाइट लगा दे, माइनस साइन लगा दे, सबका साइन रिवर्स कर दे तो सी आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत बेसिक है। तो माइनस ऑफ ए प्लस बी कर दो,
a plus b, 1 plus 9, 10, 2 plus minus 1, 1, minus 3 plus 2, minus 1, minus 3, minus 4, minus 7, 7 plus 2, 9, minus 8 plus 5, minus 3, 0 plus 4, 4, minus 6 plus 0, minus 6, 1, minus 3, minus 2. बट इसको क्या लगाना है, माइनस साइन, तो सबका साइन रिवर्स कर देंगे, ठीक है। 10 हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। 10 क्या हो जाएगा, माइनस 10, 1 हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा 1, माइनस 7 हो जाएगा 7, हो जाएगा माइनस 4, हो जाएगा 6, हो जाएगा माइनस 9, ये 3 और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखा बहुत ही बेसिक, एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें कुछ भी दम नहीं था, ठीक है। इसको मतलब लाइक दूर से ही टाटा कर देना चाहिए था, पास में लाओ भी मत, इतने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इफ ए बी एंड सी आर गिवन, फाइंड एक्स सच दैट 3a minus 4b plus 5x equals to c, ठीक है। अब ये वाला करके देख लेते हैं, चलो। इक्वेशन हमको दिया है, सब कुछ दिया है एबीसी, और चौथा वेरिएबल एक्स हमको पूछ लिया है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। देख, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ए का वैल्यू 1 माइनस 2 3 माइनस 5 6 0, ये क्या है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 3/2 है, ठीक है। b इक्वल्स टू क्या दिया, -1 -2 4 2 1 और 5, 3/2। c दिया है 2 4 -1 -4 -3 एंड 6। देखो ये सारा हमारे पास गिवन डेटा है, पूछा क्या हमको, फाइंड x सच दैट 3a minus 4b प्लस 5x इक्वल्स टू c। तो देखो x फाइंड करना है, सबसे पहले तो x को एक साइड लेके जाओ और बाकी सबको एक साइड ले आ जाओ, ठीक है। देखो 5x यहीं पे रखो, इनको वहां ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, 5x इक्वल्स टू c माइनस 3a प्लस 4b। तो देखो c मैट्रिक्स क्या है, 2 4, अरे अरे कहा चला भाई, 2 4 -1 माइनस, अरे -1 -4 -3 एंड 6 -3 ऑफ a, 1 -2 3 -5 6 और 0 प्लस 4 ऑफ b, b क्या है, -1 -2 4 2 1 एंड 5, ठीक है। देखो यहां तक हम पहुंच गए, अब क्या करना पड़ेगा, तो देखो स्केलर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली ऐड करेंगे, ठीक है। चलो तुम लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा एज इट इज 2 4, एक सेकेंड, ये हमारा एज इट इज क्या रहेगा, 2 4 -1 -4 -3 और 6, -3 से अंदर मल्टीप्लाई करो और यहाँ प्लस ले लो, -3 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस -9 माइनस माइनस प्लस, इधर हो जाएगा -18 और 0 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो, तो -4 16 4 -8 8 20,
ठीक है, देखो यहां तक हम आ गए, तो ऑब्वियसली आगे भी हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीनों बीच में प्लस आ गया, अब तो बहुत सिंपल है ना, अब तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब सिर्फ क्या करना है, 2 - 3 - 4 कितना हुआ, -7 + 2 -5, 4 + 6 10 -8 2 -1 -9 -10 +16 तो बचा 6 -4 +15 +11 11 + 8 19 -3 -18 -21 -21 +4 -17 और 6 + 0 is 0, सॉरी 6 + 20, अरे अरे इज 26। अब ये तुम्हारी किस चीज की वैल्यू आई है बताओ, -5 to 6, ये जो हमारी पूरी वैल्यू आई है, ठीक है, 19 और 26, ये किस चीज की वैल्यू आई है बताओ। यहाँ तक हमने सब करेक्ट तो किया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 -1 -4 3 6 -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +4b -3a -18 -18 -3 +4 is +1। ठीक है, -3 -18 -21 4 माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, फाइव एक्स इक्वल्स टू इक्वेशन आया था जो हमने सॉल्व किया है, तो x की वैल्यू के लिए डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आएगी, सारे टर्म्स को डिवाइड बाय 5 कर दो और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। जल्दी से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमको कुछ नया टाइप देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्या दिया है बताओ, इफ a इक्वल्स टू 5 3 1 2 -4 0 फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है, इसका थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन तो भाई सर के ऊपर से जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर इसका थ्योरी क्लियर करना है तो पिछला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, अब ए सेट क्या है, 5 1 -4 3 2 0। देखो ए सेट क्या दिया है, 5 1 -4 3 2 0। अब ए का ट्रांसपोज क्या होता है बताओ, तो जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 5 1 -4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, 3 2 0। तो देखो ये क्या था, 2/3 था, ये बन गया 3/2। अब इसका भी अगर ट्रांसपोज करना हो तो अगेन देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, 5 1 -4, और सेकेंड रो को, सॉरी सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दो, 3 2 0। ये क्या बन गया, तो ये 2/3 बन गया। तो अगर हम इसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स हमको इक्वल दिख रहा है क्या, तो यस सर, ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स तो इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब ही अगर तुम किसी सेट का ट्रांसपोज करोगे और वापस ट्रांसपोज कर दोगे तो तुमको वही सेट मिल जाएगा। बस ये दिखाने के लिए ये क्वेश्चन था। ठीक है, बस ये छोटा सा इंफॉर्मेशन पास करने के लिए ये क्वेश्चन बना हुआ था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या करना है,
जो भी तुम्हारी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, और उल्टा भी चलेगा, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाओ, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, तो भी तुम्हारा सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है, सिर्फ 3x3 में है, तो डजेंट मैटर, ठीक है। जो भी तुम्हारा फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बनाना, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, इससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, फाइंड एबीसी इफ गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खासियत क्या होता है कि जो भी देखो तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो बच रहे, ये वाला एंड ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ये और ये तीनों तुम्हारे क्या होते हैं, इक्वल। ये हमने कहाँ पे देखा था, तो ये हमने थियरी वाले पार्ट में देखा था। अगर इसका क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे, पहले थियरी जाके देखेंगे, ठीक है। जिसका थियरी अगर क्लियर होगा उसको पता है कि सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल छोड़ के ये सारे जो एलिमेंट्स है इक्वल होते हैं, मतलब ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के, मतलब A12 इक्वल्स टू A21, A13 इक्वल्स टू A31, ऐसा तुम्हारा पैटर्न होता है। तो यहाँ पे देखो तुमको एरोज बना दिए, यही एरोज से तुमको पता चल जाएगा कि ये इक्वल टू ये है, A का वैल्यू -4 है, C का माइनस है। स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ ए जे आई, माइनस ऑफ ए जे आई। ए आई जे क्या होता है, माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल होता है। तो देखो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, 3/2 जो है यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, और -√2 यहाँ पे +√2 हो जाएगा। बस सिर्फ इतना डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ये अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारा ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है बताओ हमको, और कितने क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, 15 क्वेश्चंस तक बचा है, ठीक है। तो क्या दिया हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड इट्स ट्रांसपोज एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक और नीदर। तो देखो ट्रांसपोज का तुम फाइंड कर सकते हो क्या, और ट्रांसपोज फाइंड करके सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक बता सकते हो क्या। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 9th क्वेश्चन, ठीक है। देखो 9th क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वन, a इक्वल्स टू 1 2 -5 2 -3 and 4 -5 4 and 9। अब देखो इसका ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा, जो तुम्हारा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 -5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 -3 4, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -5 4 and 9। और यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो 2 इक्वल्स टू 2 है, -5 इक्वल्स टू -5 है, 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। देयरफॉर दिस इज ए सिमेट्रिक, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यही तो हमको फाइंड करना था क्या, देखो क्वेश्चन में हमको यही दिया था क्या, ये दिया है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक को पता चलेगा, थियरी क्लियर होगा। तो थियरी में बताया है कि यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई, मतलब डायगोनल वाले छोड़ के ये दोनों एंड ये दोनों इक्वल है क्या, अगर इक्वल है देन इट इज सिमेट्रिक। अगर बस साइन अपोजिट है, ठीक है, अगर क्या है साइन अपोजिट है, जैसे कि हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है, ठीक है, उसमें देखते क्या दिया है, साइन अपोजिट आ रहे हैं क्या,
देखो क्या दिया है, 251 251 -546 -546 -1 -6 3। देखो अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज। अब ठीक से देखो, जो एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़ के तुम ऑब्जर्व करोगे तो साइन तुमको अपोजिट दिख रहा होगा, 5 -5, 1 -1, 6 एंड -6। तो ये हमारा कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमको इस नॉलेज से पता चला, जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो हमको ये बात पता चली। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करोगे, तुम खुद से एक बार ट्राई करोगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करो, एक बार खुद से ट्राई करो और बताओ। देखो यहाँ पे 1 -2 है, अगर इसको नेगेटिव साइन देंगे तो क्या आएगा, 2 -1। ठीक है, 1 -2 को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तुमको मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, 1 -2 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई माइनस माइनस प्लस, मतलब ही 2 माइनस। ठीक है, तो देखो ऐसे तुमको क्या करना है, इसको माइनस साइन करके देखो मल्टीप्लाई कि अपोजिट आ रहा है क्या। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक वाला रूल लग रहा है क्या, अगर यस तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं तो नीदर ऑफ इट बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा करते रहो टाइम टू टाइम, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कमेंट्स करने हैं। ठीक है, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।